केयूर और नॉन स्ट्राइक एंड पर प्रभात। और यहां पर अच्छी गेंद डॉट रही। एक और मिडल ऑफ द बैट, पॉइंट और गली के बीच काफी तेजी के साथ बाउंड्री का पीछा कर रही थी, थोड़ा सा खराब प्रदर्शन। और यहां 2 के बाद 3 रन, 3 के साथ शुरुआत हुई है। और यहां पर वाइड बॉल, वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 4। और यहां मिडल ऑफ द बैट, क्या कमाल का शॉट, पावरफुल पंच, प्रभात के बल्ले से निकलने वाला दमदार चौका। युवा बल्ले शॉट सिलेक्शन किया गया था और यहां जड़ में डालने का प्रयास, ये अच्छी सोच, यहां से बनी डॉट बॉल। रुका हुआ स्कोर 8 बिना विकेट के नुकसान पर। एक और पावरफुल शॉट, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 1 बाउंस ओवर द रोप, सीमा रेखा पार। तू जानू वानू जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है सामे और सामे हूँ मर्द मेरा तू लगता है सामे। और यहाँ पर नन्हे मुन्ने बच्चे बिल्कुल डीजे का लुत्फ उठाते हुए, पावरफुल शॉट बल्लेबाज प्रभात की ओर से, 3 गेंदों पर 8 रन, 2 चौके पारी में शामिल। एक और मिडल ऑफ द बैट, और यहां दूसरे की मांग थी, साथ ही बल्लेबाज केयूर दूसरा रन लेना चाहते थे, पर 1 के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखना चाहेंगे बल्लेबाज प्रभात। खेल समाप्त हुआ पहली ओवर का, 1 ओवर के बाद 13 रन। एक ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 13 रन बिना विकेट के नुकसान पर, और दूसरी ओवर की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है गेंदबाज बंटी को, अभिषेक उर्फ बंटी।
और इस बार गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन। यह दूसरा वाइड। फिलहाल स्ट्राइक पर प्रभात एक महत्वपूर्ण बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके के साथ सिंगल। और एक बार फिर मिडल ऑफ द बैट, फाइन लेग के क्षेत्र की तरफ गेंद बिल्कुल जेडी किंग्स के डगआउट के पास। आज प्रभात की बात किया तो बहुत ही महत्वपूर्ण शॉट सिलेक्शन किए गए हैं। 3 चौके पावर प्ले के खेल में उन्होंने बनाए। बंटी अगली गेंद लेकर, इस बार अच्छा खासा नियंत्रण, टप्पा खाने के बाद नीचे रही, अंदर की तरफ आई। विकेट कीपर से हल्की अपील हुई जरूर, पर अंपायर नॉट इंटरेस्टेड। डॉट बॉल। अभिषेक एक लंबे रनअप के साथ, इस बार क्या कमाल का शॉट। मैदान की हर तरफ रन बनाने की क्षमता बल्लेबाज प्रभात। और यहाँ पर अगर देखा जाए धर्म 11 जो कि अपने घरेलू खिलाड़ी को ज़्यादा मौके देने में विश्वास रखती है, लगातार तीसरा साल इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। और यहाँ ये देखिए, जहाँ से ये 3 स्टंप मात्र 1 दिख रहा था, वहाँ पर ये थ्रो कर दिया। और यहाँ पर बहुत ही शानदार गेंदबाजी हुई थी। बैकफुट पर जाकर एक पावरफुल पंच लगाने का प्रयास किया था, गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे रही। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। डॉट बॉल। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यह पावर प्ले की आखिरी गेंद। और यहाँ इनसाइड आउट होकर एक बेहतरीन शॉट सिलेक्शन किया गया। डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 1 के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। खेल समाप्त हुआ 2 का।
2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहली ओवर से प्राप्त हुए थे 13 रन, इस ओवर से प्राप्त हुए 10। पिछले मुकाबले में जेडी किंग्स के बल्लेबाज डैनियल पटेल, जिन्होंने 2 महत्वपूर्ण छक्के लगाए थे, उनको फैंसी फैमिली की ओर से प्रत्येक सिक्सर पर 500 रुपए का नगद पुरस्कार था। वो अपना इनाम यहां से लेकर जाए। डैनियल पटेल, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और यहां क्या कमाल का प्रयास, कैलाश काले एक बेहतरीन फील्डरों में से एक, बिल्कुल हवा में उछलकर एक कमाल का कैच लेने का प्रयास किया था पॉइंट के क्षेत्र रक्षा करते हुए। अब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन, प्रभात पटेल के साथ धर्म पटेल, टीम के कप्तान ऑनर। और यहां बिल्कुल कमाल का शॉट सिलेक्शन। और यहां पर प्रभात के स्थान पर अगले बल्लेबाज अल्पेश पटेल, ये भी बेहतरीन खिलाड़ी है। और यहां पर दर्श पहले 2 सिंगल के बाद विकेट प्राप्त करते हुए, और यहां जगह बनाकर एक कमाल का कैच।
और इसी के साथ गेंदबाज के लिए हैट्रिक का मौका, आज कई सारे गेंदबाज के लिए हैट्रिक का मौका बना है। अगर गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेंगे तो उनको 5,000, बल्लेबाज अगर हैट्रिक सिक्सर बनाएंगे तो उनको 2100 रुपये का नगद पुरस्कार दमन दीव सांसद लालू भाई पटेल की ओर से। दर्श इज ऑन हैट्रिक। जैनिस, और यहां पर जैनेश पटेल एक लोअर फुलटॉस गेंद को शॉर्ट थर्डमैन के क्षेत्र की तरफ खेलने का प्रयास किया था। दौड़ रही मुकेश वहां शॉर्ट थर्डमैन की क्षेत्र रक्षा करते हुए। आखिरी गेंद, इस ओवर से आए मात्र दो विकेट। एक अच्छी शुरुआत मिलने के बाद कहीं ना कहीं रनों की गति पर अंकुश लगाए रखा है। और यहां गति का उपयोग हुआ टप्पा खाने के बाद। ओवर की समाप्ति, इस ओवर से आए मात्र 2। खेल समाप्त हुआ 3 का। 3 के बाद 25। और फैंसी 11 के नए कप्तान सुरेश पटेल यहां आ चुके हैं स्टेज पर, ब्लॉक हॉल के बादशाह। यहां खेल समाप्त हुआ 3 का। 3 ओवर के बाद 25 रन। 3 ओवर 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यहां गेंदबाजी पर रोहन पाटिल। और यहां पर रोहन पाटिल एक शानदार गेंदबाज। और यहां शुरुआत हुई है वाइड के साथ। एक युवा प्रतिभा है, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लाइन लेन के साथ करते हैं। अतिरिक्त के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 26। यह आज के दिन का चौथा मुकाबला टीम मराठी 11 वर्सेस टीम धर्म 11। इस बार लगातार 2 गेंदें वाइड करते हुए गेंदबाज, एक सोच के साथ गेंदबाजी की जा रही है। बल्लेबाज को बांध के रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। टप्पा खाने के बाद यहां हल्की सी बाहर निकलती हुई गेंद। शुरुआती 2 गेंद वाइड। और यहां अच्छी खासी लाइन एंड लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए डॉट बॉल बनी। रुका हुआ स्कोर 27-27। यह आज के दिन का चौथा मुकाबला टीम धर्म 11 वर्सेस मराठी 11 के बीच फैंसी कप तीसरे संस्करण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम दाबेल में। लगातार 2 वाइड के बाद लगातार 2 गेंदे डॉट। 2 ओवर के बाद 23 रन का स्कोर था। उसके बाद यहां कहीं ना कहीं रनों की गति पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाए रखा है धर्म 11, जिन्होंने टॉस जीता, बल्लेबाजी का निर्णय लिया। इस बार डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र की तरफ 1 के साथ स्ट्राइक रोटेट की गई। जिस तरह से बल्लेबाज प्रभात आउट हुए थे, उनका विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा था। और यहां 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 28-28।
और यहाँ विकेट के पीछे काफी तेजी के साथ गेंद बाउंड्री का पीछा कर रही थी, वहां पर शॉट लॉन्ग ऑन और शॉट लॉन्ग ऑफ के फाइन लेग और थर्ड मैन के फील्डर ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया। इसी बीच 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 30। विकेट के पीछे जिस तरह से और इस बार गति का उपयोग हुआ, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन 31। चौथी ओवर की आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज रोहन। इस बार स्ट्रेट ड्राइव सिंगल के साथ हुई समाप्ति। ओवर की ओवर से आए 7 रन अतिरिक्त के साथ खेल समाप्त हुआ 4 का, और 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 32। पिछली 2 ओवर में आए मात्र 11 पावर प्ले के खेल की समाप्ति के बाद कहीं ना कहीं, और जिस तरह से जेडी किंग्स के बल्लेबाज डैनियल पटेल, जिनके प्रत्येक सिक्सर पर फैंसी फैमिली की ओर से जो इनाम रखा था 500 रुपये का नगद, वो यहां से प्राप्त करते हुए चार ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 32 का स्कोर, 8 रन प्रति रन रेट की औसत, बिल्कुल साफ। 3 विकेट के नुकसान पर फिलहाल जैनिस और धर्म और यहां पर गेंदबाजी लेकर आए दर्श। और यहां पर एक अपील हुई थी, उत्साह ज्यादा विश्वास कम। अंपायर लियो जॉन लेग बाय का इशारा करते हुए अतिरिक्त के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन। और यहां बिल्कुल गति का उपयोग हुआ था, बल्लेबाज को बिल्कुल फॉलो किया जा रहा है। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34। और इसी बीच यहां पर एक महत्वपूर्ण विकेट धर्म पटेल के स्थान पर अगले बल्लेबाज उपेन पटेल। यहां 34 का स्कोर रुका हुआ, 2 ओवर के बाद 23 का स्कोर था। कहीं ना कहीं पावर प्ले के खेल की समाप्ति के बाद रनों की गति पर काफी हद तक अंकुश लगाए रखा है।
पिछला ओवर जब यह दर्श ने किया था वहां से मात्र 2 रन आए थे और 2 विकेट हासिल किए थे। इस ओवर में लेग बाय के साथ एक बल्ले से और एक विकेट यहां से प्राप्त हुआ है। तो उपेंद्र पटेल को यहां पर एक लंबी पारी खेलने का पूरा प्रयास करना चाहिए। उपेंद्र पटेल एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज इस मैदान पर मैन ऑफ द सीरीज भी बने थे एक ओपन टूर्नामेंट में, स्वर्गवास झील पटेल की याद में जो टूर्नामेंट खेला गया था वहां पर। और यहां रक्षात्मक क्रिकेट खेलने का प्रयास और यहां से 1 रन 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। और यहां बैकफुट पर जाकर शॉट फाइन लेग के क्षेत्र पर 1 रन के लिए खेला गया शॉट, 1 की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन 36। और यहां हवा में लहराता हुआ बॉल और यहां बल्लेबाज उपेंद्र पटेल को जाना पड़ेगा। 4 बहुमूल्य विकेट 10 डोंडे ने हाथ। और यहां पर अरुण अगले बल्लेबाज नंबर 7 की मुख्य भूमिका। यहां खेल बचा है 3 ओवरों का। आने वाली 18 गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण। 36 रन रुका हुआ स्कोर, 6 रन प्रति रन रेट की औसत यहां से प्राप्त हुई है। शुरुआत जब हुई थी तो बिल्कुल 11.5 की औसत थी, पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया यहां पर मराठी 11 ने मैच में पूरी तरह से पकड़ बनाई। और यहां पर खुद पॉलो थ्रो में प्रयास जरूर किया था, उनके दायरे से बहुत दूर गेंद। 1 रन 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37। बल्लेबाज अरुण पटेल फ्रॉम बाठैया अंपायर से गार्ड लेते हुए बिल्कुल फील्डिंग का मुआयना किया है उन्होंने। ये आने वाली 17 गेंदें टीम धर्म 11 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। जिस तरह से यहाँ गेंदबाजी की जा रही है, टीम मराठी 11 टॉस हारने के बाद उनको आमंत्रित किया गेंदबाजी करने के लिए और उनके गेंदबाज शुरुआती दौर में थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए थे, पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया मराठी 11 के गेंदबाजों ने मैच पर पूरी तरह से पकड़ बनाने का प्रयास किया। अब 6 रन प्रति रन रेट की औसत से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 38 और 30 रन।
इस बार मिडल ऑफ द बैट, फील्डर के हाथ से लगकर कैलाश काले वहां मौजूद थे, उनके बिल्कुल ऊपर से फिर बड़े शॉट का प्रयास किया गया था, यहां सही तरह से संपर्क नहीं हुआ, जड़ में डाली थी गेंद। एक छक्के के बाद डॉट बॉल, फिलहाल रुका हुआ स्कोर 44-44। एक बार फिर यहां फुल टॉस गेंद थी, सही तरह से गेडर नहीं कर पाए, निश्चित स्वरूप से बड़े रन मिल सकते थे, पर यहां तेज गति की गेंद थी, हल्का सा रक्षात्मक शॉट, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 45। यह पारी का छठा ओवर प्रगति पर, आखिरी गेंद अनिशेष छठी ओवर की आखिरी गेंद लेकर, गेंदबाज रोहन अपने कोठे की आखिरी गेंद लेकर, पहले ओवर में उन्होंने 7 रन खर्च किए थे अतिरिक्त के साथ, यहां से 5 गेंदों पर 9 रन। और इस बार विकेट के पीछे काफी तेजी के साथ गेंद बाउंड्री का पीछा करते हुए गेंद सीमा रेखा पार, अंपायर परस पटेल और खेल समाप्त हुआ 6 ओवरों का। 6 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 49। आने वाली 12 गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण, पिछले ओवर में रन तो आए हैं, एक छक्के और चौके के बाद 3 सिंगल, 13 रन। गेंदबाज अभिषेक उर्फ बंटी, जिन्होंने पावर प्ले का इस मुकाबले के बाद उत्तर भारतीय समाज वर्सेस मितना 11 दोनों की टीम तैयार रहे। इस पहली पारी के बाद टॉस की गतिविधि होगी दोनों के बीच। यहां सिंगल के साथ 50 का आंकड़ा छूती हुई, 50 रन पूरे हुए टीम धर्म 11 के। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकाबला निर्धारित 8 ओवर का नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल पर फैंसी कप तीसरे संस्करण में आज का पहला दिन और पहले दिन का चौथा मुकाबला। और यहां पर बैकफुट पर जाकर एक कमाल का शॉट खेलना चाहते थे, यहां बनी डॉट बॉल। और यहां एक बार फिर बल्लेबाज को बीट किया। अब डॉट बॉल समस्या खड़ी कर सकती है, क्योंकि आज के दिन की अगर बात की जाए तो पहले मुकाबले में 58 रन हुए थे, दूसरे मुकाबले में 62, तीसरे मुकाबले में 96 और अब यह चौथा मुकाबला। एक और बड़ा एज, यहां लगातार
तीसरी गेंद डॉट। 4 गेंदें हुई है, 2 गेंद अनिशेष। अरुण पटेल की अगर बात किया तो शुरुआती पिछले साल थोड़े से ऊपर बल्लेबाजी कर रहे थे, अब थोड़ा सा लोअर ऑर्डर उनको सौंपा गया है। एक चौका जरूर प्राप्त किया था उन्होंने। और यहाँ देखिए टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही। समस्या यहाँ खड़ी हुई है क्योंकि ये छठा 60वां ओवर, यहाँ से मात्र 1 रन आया है। अभिषेक बंटी ने पावर प्ले का दूसरा ओवर किया था, वहां पर मात्र 10 रन दिए थे। 1 रनआउट बहुमूल्य वहां मिला था। और यहाँ एक के बाद एक डॉट बॉल का सिलसिला जारी। पहली गेंद पर सिंगल प्राप्त हुआ था। यहाँ 7 का खेल समाप्त। 7 ओवर के बाद रन बने 50। बीच में 3 ओवर ऐसे रहे। 10 दोंडे का जो तीसरा ओवर था वहां पर मात्र 2 रन आया था। 5वें ओवर में मात्र 4 और यहाँ पर 7वें ओवर में 1 रन। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 ओवर वहाँ से मात्र रन आए 6, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी युवराज, जो प्रारंभिक गेंदबाज के रूप में गेंदबाजी करते हुए 13 रन खर्च किए थे। एक अच्छे गेंदबाज है, पर पावर प्ले के खेल में रन तो बनते हैं। यहाँ आखिरी ओवर की जिम्मेदारी। और यहाँ जड़ में पहली गेंद, गति बिल्कुल न्यूनतम, पर जिस तरह से लाइन एंड लेन को यहाँ शामिल किया, डॉट बॉल। 50 रुका हुआ स्कोर। और यहाँ गेंद टप्पा खाने के बाद काफी समय के बाद चौका। और इसी के साथ यहाँ 1 रन, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 55। 5 विकेट के नुकसान पर 3 पंजों का मेल हो चुका है। यह पारी का आखिरी ओवर, आने वाली 3 गेंद अनिशेष। अरुण अब आक्रामकता दिखानी होगी, समय बिल्कुल हो चुका है। आखिरी 3 गेंद इस पारी की। और यहाँ हम बात कर रहे थे आक्रामकता की, और यहाँ मिडल ऑफ द बैट बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के पास 6 के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर। उनको जांचा परखा और अपनी पूरी ताकत एक कर दी, और शक्ति का पूरा प्रदर्शन करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद ऊपर भी और काफी दूर भी, और 6 के साथ 61। आने वाली 2 गेंदें अनिशेष एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंच चुकी है धर्म 11। और यहां प्रेम पोल फील्डर मौजूद, थोड़ा सा फिसले और उसी का फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 63। यह इस पारी की आखिरी गेंद अनिशेष, इस पहली पारी की आखिरी गेंद लेकर इस बार जड़ में डालने का प्रयास, बैकफुट पर जाकर पहला रन काफी तेजी के साथ, रनिंग बिटवीन द विकेट। और यहां आखिरी 2 गेंद पर 2 मिस फील्डिंग हुई और यहां से 2 रन प्राप्त हुए। 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 65, एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंच चुकी है। और यहां उत्तर भारतीय समाज के कप्तान आ चुके हैं, और मिटना 11 के कप्तान भी बिल्कुल सही समय पर आ चुके हैं। दोनों कप्तान, धन्यवाद दोनों का।
और इस टूर्नामेंट में फेयर प्ले अवार्ड भी रखा गया है। हर एक टीम यहाँ पर जो मराठी 11 के कप्तान को निवेदन है कि जल्द से जल्द 2 सलामी बल्लेबाज को भेजे। उत्तर भारतीय देश तो और यहाँ पर बल्लेबाज टीम मराठी 11 की ओर से कैलाश काले और दर्श ढोंडे। गेंदबाजी लेकर टीम धर्म 11 की ओर से मनोज पटेल। मेन अंपायर पर परेश पटेल, स्क्वायर लेग अंपायर पर लियो जॉन। मनोज पटेल पेवेलियन से पहली गेंद करेंगे कैलाश काले को।
और यहाँ शुरुआत हुई है वाइड के साथ, अतिरिक्त रनों के साथ यहाँ अकाउंट शुरू हो चुका है। और यहाँ क्या कमाल का शॉट, काफी बाहर गेंद थी, उसको पूरा गेंद पर टूट पड़े और यहाँ से बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, पॉइंट के ऊपर से सुरक्षित शॉट खेला, 3 रन प्राप्त हुए, 3 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 4। बाहर गेंद थी और बाहर की गेंद का बिल्कुल सही नसीहत देते हुए जीत के लिए 66 का लक्ष्य एक सम्मानजनक स्थिति तक जरूर है। यहाँ रोमांचक मुकाबला होने की पूरी संभावना है। इसके बाद उत्तर भारतीय समाज वर्सेस मिटना 11, टॉस जीता वहां पहले चरण में मिटना 11 ने और गेंदबाजी का फैसला लिया। कुछ ज्यादातर कप्तान का यही फैसला है, पर यहाँ धर्म 11 टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का निर्णय लिया था। यहाँ खराब थ्रो और यहाँ 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 6। यस मिटला ना और यहाँ क्या कमाल का शॉट, पावरफुल पंच, एक शानदार फ्लिक। और यहाँ पर पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद स्कोर 12। इसी अंदाज से बल्लेबाजी हुई थी धर्म 11 की ओर से। पहली ओवर के बाद 13 का स्कोर उन्होंने प्राप्त किया था। यहाँ दूसरी ओवर की जिम्मेदारी कल्पेश पटेल को सौंपी गई है।
और आज के बर्थडे बॉय टीकू पटेल, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और उनको फैंसी फैमिली की ओर से आमंत्रण दिया गया है स्टेज पर। टीकू पटेल, और इसी के साथ पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 12। जीत के लिए 66 का पीछा किया जा रहा है। और यहां दूसरी ओवर की जिम्मेदारी गेंदबाज कल्पेश पटेल। और यहां मौका बन सकता था और फील्डर केयूर पॉइंट की क्षेत्र रक्षा करते हुए एक करीबी मामला बन सकता था। दर्श सुरक्षित क्रीज पर मौजूद, एक के साथ स्ट्राइक रोटेट, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 13। और यहां पर बिल्कुल रक्षणात्मक क्रिकेट खेलने का प्रयास किया जा रहा है। एक चौके के बाद हल्का सा सम्मान, एक की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। और इसी के साथ सिंगल 19 रन। पावर प्ले के खेल में 2 चौके अब तक देखने को मिले हैं। आने वाली 2 गेंदें अनिशेष, 19 रन रुका हुआ स्कोर। गेंदबाज कल्पेश पटेल स्कूल एंड से फुलटोस, और यहां 1 बाउंस। और
Happy birthday to you. तीसरी ओवर की जिम्मेदारी लेकर गेंदबाज उपेन पटेल। 2 ओवर 24 रन, 12 की औसत, बिल्कुल साफ। जीत के लिए 66 का लक्ष्य। अब पावर प्ले के खेल की समाप्ति के बाद और यहां खूबसूरत शॉट इनसाइड आउट मिड ऑफ के क्षेत्र पर। और यहां पर रक्षात्मक क्रिकेट खेलने का प्रयास, अल्पेश वहां मौजूद थे। 4 के बाद 2 फिर 1 और इसी 7 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन, 31। और यहां पर बिल्कुल रक्षात्मक क्रिकेट खेलने का प्रयास, पॉइंट और गली के क्षेत्र में थर्ड मैन के फील्डर ने गेंद को रोकने का प्रयास किया। जब तक फील्डिंग करके थ्रो देते समय था रन चुराने का। और इसी 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन। उपेन विकेटों की तलाश, बिल्कुल साफ, और विकेटें टीम धर्म इरविन को चाहिए यहां से। यहां जिस तरह से बल्लेबाजी की जा रही है, बिल्कुल कमाल के शॉट सिलेक्शन किए जा रहे हैं। धीमी गति की गेंद पर धीमा प्रहार, 1 के साथ 34, 10 रन 5 गेंदों पर आ चुके हैं। आखिरी गेंद अनिशेष। और यहाँ पर बेहद खूबसूरत शॉट सिलेक्शन किया गया था। ओवर थ्रो, और देखिए आप कितनी भी अच्छी फील्डिंग क्यों ना कर लीजिए,
अगर खराब थ्रो देंगे तो ऐसे रन आपको भुगतने पड़ेंगे। यहाँ 3 के बाद आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37, 3 ओवर 37 रन, 12.33 की औसत के साथ। तीन ओवर 37 रन बिना विकेट के नुकसान पर। बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाजी कैलाश काले और दर्श डोंडे के बीच मराठी 11 के लिए। धर्म 11 टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप 8 ओवर के खेल के समाप्ति के बाद 65 रन बनाए, 65, और यहाँ 66 का लक्ष्य खड़ा किया और 66 का लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 ओवर के बाद 37 रन। इसके बाद जो अगला मुकाबला होगा उत्तर भारतीय समाज वर्सेस मिटना 11, वहाँ टॉस जीता मिटना 11 ने और फैसला लिया पहले गेंदबाजी करने का। आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए टीम उत्तर भारतीय समाज को। और यहाँ 3 ओवर के बाद 37 रन, 37, 30 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता। आने वाली 30 गेंदों में 29 रन, बिल्कुल 6 के अंदर का औसत। 11 गेंदों में 27 रनों की महत्वपूर्ण पारी बल्लेबाज दर्श डोंडे की ओर से। 4 चौके पारी में शामिल, सिंगल डबल ट्रिपल, बिना डॉट बॉल, महत्वपूर्ण पारी खेलने का पूरा प्रयास। और यहाँ ये शॉट देखिए, एक और कमाल का शॉट, बैकफुट पर जाकर अच्छी खासी जगह बनाई और पॉइंट के बिल्कुल और ये प्रयास देखिए, वाकई लाजवाब केयूर पटेल की ओर से, बिल्कुल हवा में और कैच ड्रॉप। और इसी बीच मौका एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 42, 42। यहाँ जिस तरह से बल्लेबाजी की जा रही है, बिल्कुल नेट रन रेट के ऊपर काफ़ी प्रभाव छोड़ना चाहती है टीम मराठी 11। यहाँ विकेटों की तलाश बिल्कुल साफ करनी पड़ेगी टीम धर्म 11 को। और यहाँ ओवर थ्रो, इसे भी आपके पास बचाने के लिए ज़्यादा रन है नहीं। और इसी के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 45। और यहाँ पर 500 रुपये दिनेश मिटना अपने नाम करते हुए तीसरे
और बैकफुट पर जाकर एक बड़े शॉट का प्रयास किया था। यहाँ खेल समाप्त हुआ 4 का। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 51, बिल्कुल टेरा के करीब का औसत। 4 ओवर 51 रन बिना विकेट के नुकसान पर जीत के लिए 66 का पीछा किया जा रहा है। अब आने वाली 24 गेंदों में जीत के लिए मात्र 15 रनों की आवश्यकता। 24 गेंदे 15 रन। आज के दिन के तीसरे कैचर दिनेश मितना। आज कुल मिलाकर 3 दर्शक जिन्होंने बाउंड्री लाइन के बाहर से कैच लपके, जिसमें से एक मुकेश कुमार, उसके बाद डोडी समाज के नीलेश डोडी जो कि खिलाड़ी है, और दिनेश मितना 11 के ये भी खिलाड़ी है। पिछले साल 131 दर्शकों ने बाउंड्री लाइन के बाहर से कैच लपके थे। बाउंड्री लाइन के बाहर से जाने वाली गेंद अगर कैच में तब्दील करेंगे दर्शक तो 50वां जो कैच रहेगा वहां पर स्मार्ट वॉच और फैंसी फैमिली की ओर से 100वां कैच जो रहेगा उनको एंड्रॉयड मोबाइल। अगर इस टूर्नामेंट में 100 कैच नहीं होते हैं तो फाइनल मुकाबले में जो आखिरी कैच रहेगा वहां पर वो एंड्रॉयड मोबाइल दिया जाएगा। और जो खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में प्लेइंग 15 में जो है वहां पर जो कोई खिलाड़ी रहेगा तो उनको नगद धनराशि और फैंसी फैमिली की टी शर्ट मिलेगी। वो स्मार्ट वॉच और एंड्रॉयड मोबाइल के हकदार नहीं रहेंगे। 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 51 रन 51 नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम डाबेल, जहां पर फैंसी कप तीसरे संस्करण में आज का पहला दिन और पहले दिन का चौथा मुकाबला धरम 11 वर्सेस मराठी 11। और यहाँ पर एक हल्का सा पुश और हल्के से पुश के साथ एक प्राप्त किया और ये पहली साझेदारी बनी है 50 के ऊपर की। और बिल्कुल कमाल की बल्लेबाजी की जा रही है दर्श डोंडे, जो कि बिल्कुल 40 तक पहुंच चुके हैं 16 गेंदों में। और यहां कमाल का शॉट, 4 रन और 4 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 56। और यहां उछाल प्राप्त करना चाहते थे गेंदबाज, इसी बीच बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट और इसी के साथ यहां प्राप्त हुए 3 रन और 3 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 59। और यहां पर अल्पेश पटेल की ओर से कैच ड्रॉप और देखिए हालांकि विकेट को तोड़ने का मौका जरूर रहा था
रन आउट हो या फिर 2 कैच जो महत्वपूर्ण थे। यहां 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 61। जीत के लिए 5 रन दूर। अब यहां 5वां ओवर प्रगति पर है। और इसी बीच 1 रन, 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 62। और यहां इस छक्के के साथ 10 डोंडे जिन्होंने अपना यहां अर्धशतक पूरा किया।